Namaste friends, good morning and welcome to today's योग सेशन। आज के सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम रेडी हो जाते हैं हमारे योग सत्र के लिए, योग करने के लिए। तो धीरे से अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में हम एडजस्ट कर देंगे। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ले आइए, दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे, दोनों पैरों को टाइट करना है अच्छे से। पूरा पेट को भी टाइट कीजिए, चेस्ट के मसल्स को भी टाइट करेंगे। शोल्डर्स रोल बैक और आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे। कोई भी कार्य करना है, अचानक से आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसका पहले प्लानिंग करना होता है। और प्लानिंग करने के लिए आपके मन को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ, अभी हमें योग करना है। हमारा पूरा फोकस अभी हम योग पे ही लगाएंगे। बाहर बहुत सारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है, पर हम फिर भी हमारा पूरा ध्यान योग पे ही केंद्रित करेंगे। इसी संकल्प के साथ चलिए हम हमारी आज की सुबह की प्रार्थना लेते हैं। ब्रीथ इन। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। 2 पल के लिए प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। साथ में आप और हम आज के पूरे योग सत्र को अच्छे से एंजॉय करेंगे। साथ में आपको और मुझे, हम सबको आज के योग सत्र से संपूर्ण फायदा हो। साथ में हम दोनों पे ईश्वर का आशीष हो और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें, नफरत ना करें। यही शुभकामना के साथ धीरे से रब योर पाम्स टुगेदर, दोनों हाथों की घर्षण देंगे। अच्छे से दोनों हाथों के बीच में गर्मी को अनुभव कीजिए। थोड़ा सा हाथों को सर के ऊपर लेके जाइए और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। ध्यान रखिएगा, एकदम आंखों को दबाना नहीं है। हाथों का कप बना के आंखों को कवर कीजिएगा ताकि आंखों पे प्रेशर नहीं हो, लेकिन गर्मी का अनुभव आपकी आंखों को हो रहा है। आंखों के जरिए ये गर्मी पूरे बॉडी में जा रही है। आंखों की शुद्धि के लिए भी ये क्रिया बहुत ही लाभदायक होती है। और धीरे से पूरे हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे और पूरे बॉडी पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। धीरे से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे एंड थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट देंगे। पैरों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। साथ में हाथों की उंगलियों की भी मूवमेंट लेते जाएंगे। आराम से खोलना है, बंद करना है, खोलना है। खोलते हैं तो पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है, खोलना है, बंद करना है। अच्छे से अंगूठे को बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। चेहरे पे मुस्कान के साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेना भूलना नहीं है। कोई भी क्रिया करते हैं, अगर सांस लेना भूल गए तो गए आप। समझते हैं ना? सांस लेना सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है। और जब भी आप योग करते हैं तो फोकस कीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तब आपका पूरा फोकस जो है ब्रीथिंग पे होना चाहिए। एक भी सांस हमारे ध्यान के बाहर न छूटने पाए। धीरे से आराम से पैरों को थोड़ा सा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथ में हाथों के साथ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जो स्पीड अनुकूल आती है उसी के साथ कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इतनी स्पीड में करें, आपको स्लो भी कर सकते हैं। अभी पूरा हाथ को ऊपर उठाएंगे पैरों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे आराम से। थोड़ा सा पैरों को और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे। आप जिसका बैलेंस हो सकता है वो लोग बैलेंस करते हुए करेंगे, जिसका बैलेंस नहीं हो सकता है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग थोड़ा सा साइड पे सहारा लेंगे और धीरे से पूरा पीछे होल्ड करना है। ट्राई करेंगे कि आपकी एड़ी जो है वो आपके हिप्स को टच करे आराम से। 1 2 3 4 5 6, दृष्टि सामने, 7 8 9 एंड 10। दूसरे पैर को भी करेंगे। अच्छे से फील कीजिए आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल्स है ना, थाइस के मसल्स, वो एकदम अच्छे से खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार, अगर जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, ज्यादा मोड़ नहीं सकते हैं, तो आप दूसरी बार रिपीट मत कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, स्ट्रेच मस्त आ रहा है, पूरा अंदर ये इतना ही होता है तो इतना करेंगे, इतना भी नहीं होता है आराम से, तो आप इतना करके भी बैलेंस आप अच्छे से आगे कोई भी चीज को पकड़ के कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको पकड़े तो ज्यादा आपको स्ट्रेच आएगा। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा, गिरना नहीं है, तोड़ फोड़ मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अच्छे से दोनों पैरों को वापस से थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, हाथों की मूवमेंट लेनी है, मुट्ठी खोल बंद करते रहना है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, तालासन के लिए रेडी हो जाएंगे। तालासन आई होप आप लोगों को याद है, ऊपर पूरा जाना है, ऊपर खींचना है और ऊपर हम 10 काउंट्स रुकेंगे और फिर 5 काउंट्स पूरा गोल घुमाते हुए नीचे आएंगे। जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो पैर भी ऊपर ऐसे जाएंगे, दोनों साथ में लेके जाएंगे। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को गोल घुमाते हुए पीछे से 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर से, अगर आप कभी हाफ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ा सा जॉगिंग लिया है, योगिक जॉगिंग ही लिया था, फिर भी अगर आपकी सांस फुल रही है तो पहले 2 मिनट रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद आप ये ही क्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 होल्ड कीजिए, पूरा ऊपर की ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को गोल घुमा के पीछे से 5 4 3 2 1। रिलैक्स। तालासन जो होता है वो बहुत ही सुपर आसन है, नीचे से ऊपर तक पूरे बॉडी का स्ट्रेच होता है, हर एक मसल्स को आपको खींचना है, अच्छे से खींचना है। तो एक बार लास्ट टाइम हम ये चीज करेंगे, पूरा फोकस के साथ कीजिए, ताड़ के झाड़ की तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप फील कीजिए। पूरा इस आसन से आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है उसको अनुभव कीजिए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, पैर, गर्दन, कमर सब सीधा। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। अच्छे से चेक कीजिए, पूरा एड़ियों को ऊपर की ओर खींचिए, काफ मसल्स को खींचिए, घुटने को टाइट कीजिए, थाइस, ग्रॉइन, स्टमक, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर्स, योर आर्म्स, योर एल्बोज, योर फिंगर्स एंड गोल घुमाते हुए पीछे से 5 4 3 2
वन एंड रिलैक्स। अगर आपने पूरा खिंचाव किया है ना, तो आपके यहाँ पे पूरा बॉडी में एक लाइट करंट पास होता है ना, ऐसा फील होगा जब आप छोड़ोगे। एकदम खिंचाव किया और फिर जब छोड़ोगे तो आपको पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसका अनुभव आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अनुभव करते हुए करेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए फिर से अभी हम दोनों पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस कर देंगे। आराम से कोणासन के लिए रेडी हो जाते हैं। राइट हैंड आप ऊपर की ओर खींचना है, पूरा अच्छे से खींचिए, और लेफ्ट हैंड नीचे की ओर। पूरा बॉडी ऐसे नहीं हो जाए, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए खींचना है। अच्छे से खींचाओ, दोनों तरफ हुआ। उसके बाद सांस लेते हुए साइडवेज बेंड। राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर और हाथ को पूरा ढीला नीचे छोड़िए। चलिए अनुभव कीजिए राइट हैंड में कैसा फील हो रहा है। कुछ अलग आपको महसूस होगा। वो ही है जो आपका योग का असर है। आपका कोई भी स्टिफनेस है सब कुछ वो खोल देगा। बहुत ही सुपर्ब रहता है। चलिए फिर से दूसरी बाजू, लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचिए, राइट हैंड को नीचे खींचिए। अच्छे से खींचना है, खींचना है, खींचना है। और सांस लेते हुए धीरे से राइट साइड पे बेंड करेंगे। अच्छे से फॉरवर्ड बेंड नहीं है, साइडवेज बेंड है। आगे नहीं झुकना है। साइड पे आप इतना ही करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत मस्त खिंचाव आ रहा है तो डजेंट मैटर। आप ऐसे कर दोगे तो यहाँ का खिंचाव चला जाएगा, इसलिए साइडवेज बेंड करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग में पेट दबता है, साइडवेज में आपके रिब केज, आपके यहाँ साइड वेस्ट लाइन खुलता है। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, आपके लंग्स को अच्छे से स्ट्रेच मिलता है, तो लंग्स की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। आराम से वापस से एक बार लेंगे। राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, दोनों को ऊपर नीचे खींचना है। आराम से सांस लीजिए और पूरी सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे बैंड, वेस्ट लाइन पे पूरा खिंचाओ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, दोनों हाथों को खींचिए अच्छे से। सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड डाउन एंड रिलैक्स योर हैंड्स। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा और डिस्टेंस करेंगे। दोनों हाथों को सामने सीधा, लंबी गहरी सांस लेते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा पीछे तक ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, पूरा पीछे 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 पीछे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, पूरा पीछे तक। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे लेफ्ट साइड पे, पूरा सेंटर एंड रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों को अच्छे से योगिक जॉगिंग, आराम से बैकवर्ड आर्च। कौन कौन नहीं ले सकता है? हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, आपको वर्टिको का प्रॉब्लम है, अगर आपकी एज ज़्यादा है, चक्कर आने के चांसेस है, गिरने के चांसेस है, तो पीछे का बेंडिंग आप कम लेंगे। और जिसको लोअर बैक में पेन है वो लोग भी कम लेंगे। थोड़ा सा बस इतना स्ट्रेच कीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इतना कीजिए। और जो लोग कर सकते हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बिना गिरे जितना आप ले सकते हैं। सांस लेते हुए अर्ध चक्रासन, अच्छे से बैक को सपोर्ट कीजिएगा, बैक को तोड़ना नहीं है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथ देखिए कैसे है, पूरा लूज है, एकदम आराम से ढीला छोड़ना है। कई बार क्या होता है, हम नीचे झुक नहीं पाते हैं, कमर की एक्सरसाइज है, लेकिन हम क्या करते हैं, शोल्डर्स से यहाँ से बहुत खींचेंगे, नीचे पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं झुक रहा है। इसको क्यों परेशान कर रहे हो? झुकना कहाँ से है? यहाँ से है। ये स्टिफ है तो कोई बात नहीं, खुलेगा। योगा क्या कहता है? दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो। लंबे समय तक हर रोज प्रैक्टिस करोगे,
पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फेथ के साथ कि मेरा होगा ही, तो आपका होगा। आप पहले से डिसाइड करो कि मेरा तो कभी पहुंचने वाला नहीं है, तो कभी नहीं पहुंचेगा, गारंटी। आपने डिसाइड किया है, तो आपको क्या डिसाइड करना है ये भी आप पे ही है। एक बार फिर से डिसाइड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करनी है। आराम से करेंगे, सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉरवर्ड, धीरे से दोनों हाथ लूज, 1 2 3 4, एल्बोज थोड़ी सी बेंड रखेंगे, 5, बॉडी का वेट पंजों पे, घुटने सीधे, हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील करना है, 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, अच्छे से ऊपर की ओर खींचिए हाथों को और धीरे से साइडवेज डाउन। हर रोज की हमारी ये 5 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी 5? कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें कमर घुमाइए, कमर घुमाते हुए बात करेंगे। पेट आगे आएगा तो सांस लेना है, पेट पीछे जाएगा तो सांस छोड़ना है। अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिएगा। तो हमारी कमर की जो ये 5 मूवमेंट्स है, कौन कौन सी मूवमेंट्स है कमर की? एक तो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग, एक फॉरवर्ड बेंडिंग, ये बैक हुआ, ये फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ, फिर साइडवेज बेंडिंग हुआ और साइडवेज ट्विस्टिंग हुआ। ये ट्विस्टिंग है ना, वो साइडवेज ट्विस्टिंग हुआ। और लास्ट वन कौन सी है? अपवर्ड स्ट्रेच। ये 5 मूवमेंट कमर की हमें कभी भूलनी नहीं है। हर रोज उठ के ये 5 मूवमेंट आप करते रहिएगा। थोड़ा सा थाइस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उत्कटासन ले लेते हैं। चेयर पोज, जिसका घुटनों का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो दीवार का सपोर्ट लेके इतना सा करेंगे। आपका यहाँ पे लोड आना चाहिए, घुटने पे लोड नहीं आना चाहिए। अगर आपके घुटने में पेन हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। घुटने का नहीं है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 फुट डिस्टेंस कर देंगे दोनों पैरों के बीच में, अंगूठे अंदर की ओर है। सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 3 2 1, रिलैक्स। जो लोग मेरे साथ काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें स्टार्ट किया आई थिंक 2 महीने जैसे तो हो ही गए हैं, शायद उससे ज़्यादा हो रहा है टाइम। तो अभी आपकी अगर पहले से मेरे साथ जॉइंट है और कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 3 काउंट्स 3 6 3 की जगह 5 10 5 भी कर सकते हैं। जो नए हैं, जो लोगों की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जिनका स्वास्थ्य जो है वो पूरा अच्छे नहीं है, वो लोग 3 6 3 लेंगे। जो हेल्दी है और जो लोग काफ़ी समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? 5 काउंट्स पे ऊपर जाएंगे, 10 काउंट्स रुकेंगे, 5 काउंट्स नीचे जाना है, 10 काउंट्स नीचे रुकेंगे और फिर 5 काउंट्स ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन हम तो 3 6 3 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे जो नए लोग हैं उसको हमारा टारगेट है। सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1। यहाँ पे जो ज्यादा रुक सकता है वो थोड़ा सा 10 काउंट्स रोक सकता है, वो रोक सके तो रोकेंगे आराम से। और फिर धीरे से सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 3 2 1 एंड रिलैक्स। चलिए, लेट्स सिट डाउन इनटू बटरफ्लाई, भद्रासन। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बटरफ्लाई पोज जो होता है वो बहुत ही सुपर्ब पोज रहता है। एक ऐसा आसन है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। पूरा दिन बैठेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा।
आपके पास 24 घंटा है, आप 24 घंटा ये आसन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। कितनी देर होती है कि आप काम पे है, लेकिन कितनी देर होती है कि जब आप बैठे हुए हैं। जब आप बैठे हुए हैं तब आप ये आसन लीजिए। आपके पास इतना सारा समय है, उसका उपयोग कीजिए। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे अपनी कैपेसिटी, भूलना नहीं। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 3, ऊपर सांस लेंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेट, नीचे सांस छोड़ेंगे और रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा पीछे हाथों को, दोनों हाथों को पीछे खींचना है। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच बैक। आराम से, धीरे से, देखिए ऐसे दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे, अच्छे से खींचना है। याद रखिएगा, जिनको शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, जो नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा, ऐसे पकड़ेंगे जो आपको कंफर्टेबल लगे। और बहुत ज्यादा लोड मत कीजिएगा, आराम से दोनों हाथों को पीछे रख के, जहां तक आप इतना जा सकते हैं तो इतना जाइए। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे आराम से। उसके बाद हाथ जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे, जितना होता है। ज्यादा शोल्डर्स को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों पैरों को भद्रासन। 2, 1, घुटने ज्वाइन करेंगे, वहां पेट अंदर जाएगा और सांस छोड़ना है। नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 2, 3, घुटनों के आजू बाजू है, घुटने पे हाथ नहीं है। 3, 4, 6, 7 with a nice smile, 8, 9, 10 and hug your legs nicely. shoulders को थोड़ा सा हिला के, दोनों पैरों को ऊपर। 1, 2, relax your shoulders. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे, आराम से दोनों हाथों को आराम से। ट्राई टू होल्ड योर टोज। अगर आपके टोज होल्ड नहीं होते हैं, दैट्स फाइन। अगर आप यहाँ तक ही रुक सकते हैं, ओके, यहाँ तक रुकेंगे। यहाँ तक रुक सकते हैं, यहाँ पे रुकेंगे, जहां तक आप अच्छे से आराम से रुक सके। और उसके बाद क्या करना है, एल्बोस को थोड़ा सा बैंड कीजिए, क्योंकि एल्बो स्ट्रेट होगी ना तो यहाँ पे लोड आएगा। हमें हमेशा ध्यान रखिएगा, शोल्डर्स पे लोड मत डालिए, गर्दन को रिलैक्स रखिए। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए ऊपर, यहाँ पे पूरा सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए टच योर टोज। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए टच योर टोज। सांस लेते हुए पूरा ऊपर, पैरों को सीधा रखेंगे, सांस छोड़ते हुए टच योर टोज। लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड ऑन। 1, 2, elbows down, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। पूरा सांस लेते हुए ऊपर, सिटिंग पवन मुक्तासन लेंगे, ऑल्टरनेट लेग्स। 1, पूरा ब्रीथ आउट करना है। सांस लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सेंटर में सांस लेंगे, साइड पे सांस छोड़ेंगे, जहां तक आप जा सके। पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, आप इतना ही रुक सकते हैं तो इतना रुक के जहां तक आप जा सके। 2, पूरा नीचे जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं जा सकते हैं तो जितना, सिर्फ आपको थोड़ा सा कमर में ट्विस्ट एंजॉय करना है। याद रखिएगा, कमर को तोड़ना नहीं है, बहुत लोप करोगे तो टूट जाएगा। तो प्लीज गो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। 3, ऊपर सांस लेंगे, साइड पे छोड़ेंगे। 4, ऊपर सांस लेंगे, साइड पे छोड़ेंगे। 5,
ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे 6, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 7, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 8, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 9, लास्ट वन, नीचे ब्रीद आउट 10 एंड दोनों पैरों के बीच में अच्छे से कंफर्टेबल डिस्टेंस करेंगे आराम से। जितना खोल सके उतना खोलेंगे। क्या याद रखना है, ज्यादा लोभ मत कीजिएगा। कमर अच्छे से सीधी रहे उतना ही खोलिएगा। फिर आपकी कमर ऐसे हो जाए आप बड़ी मुश्किल से पैरों को फैला रहे हैं तो वो आसन नहीं कहलाता है। आसन किसको हम कहते हैं? स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में आपको सुख का अनुभव होता है वो आसन है। तो अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप इतना आराम से फैला सकते हैं, सिर्फ इतना ही फैला सकते हैं, बहुत नहीं होता है हमसे। चलिए, तो आप क्या करेंगे, पैर को थोड़ा सा उठा के इतना सा, बस इतना आप ज्यादा कीजिए। जितना आपसे होता है उससे इतना ही आपको ज्यादा करना है, तभी आपको मस्त स्ट्रेच आएगा। अभी आप इसको इतना भी ज्यादा करोगे ना तो आपको यहाँ पे पूरा डैमेज होने के चांसेस है। ठीक है, तो अपनी कैपेसिटी जितनी है उतना आराम से पहले ले लीजिए। पहले आराम से हम कितना ले सकते हैं वो देखिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। चलिए, दोनों हाथों को, लेफ्ट टो को होल्ड करेंगे आराम से, जहां तक आप जा सके। अगर आप इतना कर सकते हैं तो इतना। मेन अच्छे से ट्विस्ट आना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए सेंटर में, बीच में रुकेंगे और फिर दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6। सेंटर में सांस लेंगे। खिंचाव कहाँ पे होगा मैं आपको बताती हूँ। चलिए, राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट टो, लेफ्ट हैंड ऑन योर बैक। अभी इसमें अगर आपको यहाँ पे खिंचाव हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। कहाँ पे खिंचाव होना चाहिए? पैरों का पंजा बॉडी की तरफ है, आपका स्ट्रेच यहाँ पे आएगा और दूसरा जो है वो आपके हैमस्ट्रिंग्स, पैरों के घुटने के नीचे आपको स्ट्रेच फील होगा। आराम से सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए सेंटर में, लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन द अदर साइड। 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों पैरों को पूरा जकड़ लेंगे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर गौमुखासन की पोजीशन ले लेंगे। हमने पैरों को पूरा खोल के रखा था, अभी पूरा सिकुड़ के रखना है। इट्स अ काउंटर पोज। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा पूरा पीछे, और पीछे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर होल्ड नहीं होता है तो क्या करेंगे, छोटा सा रुमाल, नैपकिन कुछ है उसको इससे पकड़ सकते हैं और होल्ड कीजिए। गर्दन को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। ऊपर वाली को नहीं, आकाश की ओर और लेके जानी है और सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ना है। हाथों को छोड़ेंगे आराम से। पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर। अच्छे से पैरों को जकड़ना है और धीरे से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। चेक योर पोजीशन। कमर ऐसे नहीं हो जाए, गर्दन ऐसे नहीं हो जाए। गर्दन को रिलैक्स रखना है। गर्दन को हिला के चेक कीजिए। गर्दन पे लोड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आराम से मस्त दोनों हाथों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस करेंगे, आराम से छोड़ेंगे। अभी जिनका बिल्कुल भी मतलब हाथ इतना दूरी पे है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये हाथ ऊपर रखा, फिर दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा धक्का देंगे। गर्दन पे लोड नहीं आए ऐसे धक्का देंगे तो आपका ये हाथ यहाँ से अच्छे से खुलने लगेगा। आराम से दोनों साइड से दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा धक्का दे देंगे आराम से। एंड रिलीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लास्ट अर्ध मत्स्येंद्रासन ले लेते हैं हमारे सिटिंग पोस्चर्स में। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन के 2-3 वेरिएशंस में आप जा सकते हैं। पहला, यहाँ पे आप पैर को रखेंगे, ऑपोजिट हाथ से पैर को होल्ड करेंगे और पीछे पूरा देखना है। 1 2 3 4 5 6 7।
8 सांस लेते हुए सेंटर में राइट पैर को खोलेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट पैर को होल्ड करना है, लेफ्ट हाथ कमर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट करते हुए साइड पे जाना है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पैर को पूरा फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को क्रॉसवेज रखेंगे, अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो आप यहीं पे रखेंगे, आराम से पूरा अच्छे से इसको पकड़िए और पीछे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए पैर को पूरा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6। ये सेकंड वेरिएशन हुआ। थर्ड वेरिएशन में जो लोग कर सकते हैं वो लोग ही करेंगे, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो जहां तक आप कर सकते हैं वहीं तक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला पैर था उसको हमने फोल्ड किया, हाथ से आप उसको ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं और जो पूरा क्रॉस करके होल्ड कर पाते हैं वो वैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते हुए सेंटर में कोशिश क्या करनी है, पैर को पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पेट दबे, पेट पे दबाव आए और पेट ट्विस्ट हो, ट्विस्ट होके दबाव आता है, तब जाके वो आपको फायदा पहुंचाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे, आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी हमने जो किया अर्ध मत्स्य इंद्रासन बहुत ही सुपर्ब आसन है, पेट की चर्बी कम करने के लिए तो वो ठीक है ही, में ज्यादातर फिजिकल आपके जो बेनिफिट्स है उससे अच्छा अंदर से आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है, किडनी लिवर में स्ट्रेंथ आता है, पेट के मसल्स को मसाजिंग होता है, डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो अर्ध मत्स्य इंद्रासन बहुत सुपर्ब आसन है, लेकिन सही तरीके से कीजिएगा। अगर बहुत खींच के तनाव के साथ करोगे तो शोल्डर्स में स्ट्रेन आ जाएगा। चलिए वज्रासन में बैठ के पर्वतासन लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते की मुद्रा में 3 ओमकार लेंगे, ब्रीथ इन वापस से ब्रीथ इन एक और बार तीन भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए आंखों को लाइटली कवर करना है, कानों को बंद करना है और मुंह बंद रख के 3 ओमकार आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, दिल में खुशी। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, ऊपर सांस लेंगे, आंखें बंद रखते हुए धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए आगे की ओर झुकेंगे जहां तक आप झुक सके। अगर बहुत आगे नहीं जा सकते हैं तो जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए, कमर को ढीला छोड़िए, आराम से आंखें बंद है, सांसें लेते रहना है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, रब योर पाम्स नाइसली जेंटली एंड हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे,
धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड डाउन, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, आराम से सांस लेते हुए ऊपर ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आपके आशीष हम पे बरसाइएगा। धीरे से सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, नीचे देखेंगे तो चिन को चेस्ट को टच करने की कोशिश करनी है। ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे, आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे और पूरा एक सर्कल सांस लेते हुए, आधा सर्कल में सांस लेना है, बाकी आधे में सांस छोड़ेंगे। रिवर्स, आधे में सांस लेना है और आधे में सांस छोड़ेंगे। धीरे से सामने देखेंगे, यहाँ पे हम 10 भस्त्रिका लेंगे, ऊपर सांस लेना है, एंड रिलैक्स। बीच में 10 के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। 1 ब्रेथ पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, बहुत मूड में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। दोनों हाथों को सामने, धीरे से बीच में 3 लंबी गहरी सांस। उसी के बाद आप दूसरा सेट कोई भी चीज बाद में रिपीट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए कपालभाति लेंगे। भस्त्रिका में क्या फर्क पड़ता है? भस्त्रिका और कपालभाति का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भस्त्रिका में हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, हर एक बार सांस लेंगे, हर एक बार सांस छोड़ेंगे। जबकि कपालभाति में हम एक बार सांस लेंगे और उसके बाद सिर्फ फोकस आपका ब्रीथ आउट पे रहेगा। सांस लिया नहीं लिया वो आप छोड़ दीजिए, वो देखना नहीं है, और फोर्स से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स, स्पीड लो रखेंगे, 1 ब्रेथ पर सेकेंड। चलिए फिर से करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करके सांस लीजिए, रिलैक्स। साइड ट्विस्टिंग के साथ कपालभाति लेंगे, साइड ट्विस्ट,